हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्गदर्शन पर। आज हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। गुलाम वंश में 11 शासक हुए। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? लाहौर में। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को घोषित किया गया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए। इसने केवल मलिक और सिपहल सालार का पद धारण किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श। लाख बख्श की उपाधि किसको दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके लिए? अत्यधिक दान देने के लिए। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां। कुरान खां की उपाधि से कुतुबुद्दीन ऐबक को नवाजा गया था। किसके कारण? उसकी सुरीली आवाज़ और कुरान पढ़ने के कारण। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का संस्थापक बना था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं प्रांत का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान-ए-चहलगामी, जिसे 40 दल के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया। इसमें 40 गुलामों को मिलाकर किया गया था। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्का व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्का एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लंबे इक़्तार कहलाते थे। इल्तुतमिश ने ही इक्ता व्यवस्था की स्थापना की थी। वर्ष 1936 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश में इकलौती पहली ऐसी शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? अमीर-ए आकू। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब-ए
ममालिकत पद पर सर्जन किया, जिसमें संपूर्ण अधिकार नियत होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम ऐतगिन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए ममालिकत पद पर नियुक्त किया? नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का शासक नियुक्त किया। बलबन को उल्गू खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगामी समाप्त किया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति का चलाई थी। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियाबे खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा। किसने कहा जिले इलाही? बलबन प्रथम सुल्तान। सिजदा एवं पेपोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने का सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ही सिजदा एवं पेपोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला शासक था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान ए अरज। दीवान ए अरज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने। बलबन ने गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कयूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।